So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is मुकेश कुमार परसोया. I have completed my BTech from NIT कुरुक्षेत्र and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक हम यूनिट एंड डायमेंशंस के 2 लेक्चर देख चुके हैं, जहां पहले लेक्चर में हमने हल्का फुल्का आइडिया लिया था कि यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशंस होती क्या है ना. और उससे पिछले लेक्चर में हम एक आध प्रिंसिपल देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके बाद हम एप्लीकेशन पार्ट में मूव कर चुके थे, जहां हमने 2 एप्लीकेशन देख लिए थे. बच्चों, आज का जो पूरा लेक्चर है 3rd एप्लीकेशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना. पूरा लेक्चर हम उसी पे लेंगे, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे और है ना 5-6 क्वेश्चंस करेंगे. उसके बाद जो डीपीपी में आप लोगों को क्वेश्चन दिखे उससे रिलेटेड बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा, है ना. 5-6 क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे कि जिनसे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना. भाई लोग, स्टार्ट करते हैं. जो तीसरा अपना एप्लीकेशन था, है ना, तीसरा अपना एप्लीकेशन था, क्या था? डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, जहां PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज है, यूजिंग डायमेंशन एनालॉजी. डायमेंशन, ओके, ये अपना तीसरा एप्लीकेशन था, है ना. फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज में हमें रिलेशन निकालना था, यहाँ से फॉर्मूले बनाना, एक तरीके से फॉर्मूले बनाना. फॉर्मूले की पहले हम डिपेंडेंसी देखेंगे, बिकॉज हमें तो पता है ना फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ के आ चुके, बट फिर भी हम यहाँ मान लो किसी बच्चे को कुछ नहीं पता और उसको कह दे कि ये ऐसे होता है, वो फॉर्मूला निकाल सकता है. देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं भाई लोग, जहां लिखा हुआ आपके पास फोर्स तो फोर्स होता है ना, F. फोर्स डिपेंड्स ऑन, फोर्स ऑन ए पार्टिकल, यहां लिखो यार, अच्छा लगेगा. फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m and acceleration a, है ना. यहां लिख रखा है derive the formula for force at where, है ना, this force depends on mass m and acceleration a. सिंपल सा है यार, आप लोगों की जस्ट बेसिक के लिए ना, समझने के लिए कि हाँ ये क्या है, ये चीज डायमेंशन एनालॉजी को यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए है बस ये. इंग्लिश हिंदी जो कुछ भी है मैनेज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश मैनेज करना सीख जाओ अभी से, बहुत समस्याएं आएंगी आप लोगों को. भाई लोग, देखते हैं कैसे करते हैं इन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व. यहाँ हमें लिखा हुआ था कि फोर्स, भाई लोग, फोर्स F, स्टेप्स हैं, अब जो आएंगे वो स्टेप्स हैं. फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास m, मतलब सर कुछ मत सोचो, जो लिख रखा है डिपेंड ऑन मास m, और जो पहला लिख रखा है उसकी पावर ले लो, कुछ भी x y z, कुछ भी a b c p q r s t, जो मर्जी आपको लेना है. मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x. लेट्स सी, फोर्स डिपेंड ऑन मास की पावर x. देखो डायमेंशन एनालॉजी को यूज करके हमें थोड़ी ना पता है इसकी पावर कितनी आएगी, यही तो हम निकालना चाहते हैं. इनके कहने का मतलब यह है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पार्टिकल पे, वो मास पे निर्भर करता है और एक्सेलरेशन पे निर्भर करता है. इसका मतलब है कि फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन दोनों आएंगे. यही तो मतलब है डिपेंड करने का मतलब, वो आएंगे. आपको ये निकालना है कि उनकी कितनी पावर आएंगी, क्या आएंगे. यही देखो, सबको पता है F बराबर m होता है, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो यहां से कैसे निकालेंगे, डिपेंड ऑन मास m एंड एक्सेलरेशन a. भाई लोग, एक्सेलरेशन a, इसका मतलब मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है बस वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और कुछ है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ
एफ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स ए की पावर वाई, प्रोपोर्शनल दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। कर सकते हैं ना यार, करते ही हैं, नहीं पता हो किसी को देख लो अभी से, ऐसे करते हैं आगे चीज। यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं k टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं कहूं एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल का मास इतना है और एक्सेलरेशन इतना है, और आपको बोले कि दूसरे पार्टिकल पे आप फोर्स निकाल दो, यदि मास में डबल कर दूं, एक्सेलरेशन डबल कर दूं या आधा कर दूं, जो मर्जी करना है कर लो। आप क्या करोगे सर? एफ प्रोपोर्शनल टू एन की पावर एक्स ए की पावर वाई। मतलब सर फोर्स जो है वो सिर्फ इन पे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इनको हटाओगे तो कांस्टेंट आएंगे ना। बच्चे लिखते हैं यहाँ पे एफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ से आता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है, हिंदी में जिनको समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि ये जो है सिर्फ इनका फंक्शन है, सिर्फ इनका फंक्शन है, इन्हीं पे निर्भर करेगा, इन्हीं पे निर्भर करेगा। बीच में कछु कांस्टेंट आ रहा है तो वो कांस्टेंट है, वो पहले से है और पहले से ही आ रहा है, हम उसको यहाँ नहीं लेते। देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कुछ भी मान लो, के मान लिया, ओके सर, m की पावर x a की पावर y, बहुत बढ़िया सर। अब अगली स्टेप क्या होगी? f की यूनिट लिख दो, डायमेंशन लिख दो, f की सीधी डायमेंशन लिख दो। अब तक तो याद हो चुकी होगी सर। m क्या आता है? mLt-2, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। k m की पावर x है ना, और एक्सीलरेशन क्या होता था? Lt-1। देखो 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 देखो, Lt-1, और इनकी पावर थी भाई लोग y। इनको मैं यहीं पे सीधा लिखूंगा, इसलिए मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। इसकी पूरे की पावर, इसकी पूरे की पावर y थी। इसका मतलब सर L की पावर भी y थी और T की पावर, ये करना तो आता है ना यार, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ये सब नहीं सिखाई जाती 11th क्लास में। L की पावर y, T की पावर माइनस y। अरे इनको गुणा कर देते हैं पावर से, यहाँ पे एक पावर थी ना, y को 1 से गुणा किया y, यहाँ पे -1 है तो y को -1 से गुणा करेंगे और अब ये पावर -y हो जाएगी, -y। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भाई लोग। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y t की पावर -y? बहुत सही सर, बहुत सही। k का हमारे जीवन में कोई इतना महत्व है नहीं, हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। हमारा मुख्य उद्देश्य है यूनिट्स पे और डायमेंशंस पे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, हमें उन पे इतना ध्यान नहीं देना। ओके, अगला स्टेप क्या होगा? अब सिर्फ यही फॉर्म बनेगी, हर क्वेश्चन में यही फॉर्म बनेगी और यही से आपका क्वेश्चन निकलेगा, यही से। भाई लोग सभी बच्चे फील कर पा रहे हैं? इनकी पावर 1 है, इनकी पावर भी 1 है और इनकी पावर -2 है। इसका मतलब सर यहाँ का m और यहाँ का m, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? यहाँ का जो m है, m की पावर 1 और m की पावर x। अब सिर्फ हमें कंपेयर करना है, इसके 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। पहला, इधर जो लिख रखा है उसकी आप डायमेंशन लिख दो, लिख दी सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ जो कुछ भी आ रहा है उनको भी mLt में ही बदलो, एनर्जी हो, F हो, V हो, फलाना दिखना, जो मर्जी हो, आप उनको सिर्फ mLt में ही बदलोगे। बदल लिया सर, बदल लिया, ये देखो बदल लिया यहाँ पे m की पावर x। इसका मतलब सर ये क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है कि x की वैल्यू 1 है? आती कैसे है? आती उधर ऐसे, देखो दोनों साइड लोग लेते हैं, है ना, एक लोग लेते हैं, मैंने आपको बताया था, किसी की संख्या की पावर कुछ भी हो, लोग लेते हैं तो जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। मैं इसको लिख पाऊंगा log m बराबर x log m। ये चलो घर के, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहां से देखो x बराबर 1 आ गया, है ना। इसीलिए ऊपर के ऊपर कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज नीचे की चीज सेम है ना। ये लोग लेके आता है, एक ही बार बता रहा हूं, आगे सिर्फ सीधा लिखूंगा। आता है इस तरीके से आता है, बेसिक है बिल्कुल। आप लोगों को करना क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सीधा आप लोगों को लिखना है। सर यहाँ हमारे पास कुछ लिख रखा है, हम सीधा कंपेयर कर देंगे, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ से फील कर पा रहे हो? x बराबर 1 आ गया? यस सर, बिल्कुल सर।
ओके, बहुत बढ़िया। ओ सॉरी, यहाँ अपन ने एक्सेलेरेशन की जो डायमेंशन लिखी थी LT-2 होता था। सॉरी भाई लोग, यहाँ ये हो जाएंगे -2y, यहाँ पे भी -2y। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, कंसेप्ट पे देखो। x बराबर 1 आ गया। अगली बार मैं क्या कंपेयर करूँगा सर? अब तो अननोन तो हमारे पास एक ही बचा ना, y, सिर्फ y। आपको जहाँ मर्जी कंपेयर करना है वो कर लो, है ना? आपको जो मर्जी कंपेयर करना है वो कर लो। आप इनको कंपेयर करना चाहते हो इनसे, या इनको कंपेयर करना चाहते हो इनसे, आपकी मर्जी। l को लेते हैं सर, l⁻1 बराबर l⁻y। इसका मतलब सर y बराबर 1 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनको कंपेयर करते हैं आप t⁻²। अरे यार, t⁻², इधर क्या आ जाता भाई लोग? t⁻²y। ये सेम -2 बराबर -2y। यहाँ से ये भी गए, 2 से 2 कट गए, y बराबर 1। क्या दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं? आएंगी ना यार। फिजिक्स इज रियल, मैथमेटिक्स इज रियल, है ना? बिल्कुल रियल चीज़ें हैं। जो आप कर रहे हो वो आपका तरीका सही होना चाहिए। जहाँ चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। फिर देखो जो आंसर आता है सही आएगा। यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? f बराबर क्या लिखा था हमने यहाँ? के f बराबर के m की पावर x। भाई लोग x की वैल्यू कितनी आई? 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। a की पावर y की वैल्यू कितनी थी? 1 ma। यही तो हमारा फॉर्मूला होता था एक्सपेरिमेंटली, जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली। k की वैल्यू इनको 1 मिली, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। उन्होंने लिखा F = ma। यही आपका आंसर है। यही तो होता था। देखो F बराबर ma होता था ना, मतलब चीज़ें डायमेंशनली करेक्ट होती ही हैं। डायमेंशन से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। अब एग्जाम में ऐसा कुछ भी आएगा, ये सब थोड़ी ना करना है। शॉर्टकट अगले 2-3 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, जब बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें शॉर्टकट इन्वॉल्व करेंगे। छाप लो इसको। ओके सर, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि ना किसी भी बच्चे के कंसेप्ट्स लैक ना हो, कंसेप्ट में लैक ना हो, कमी ना रह जाए किसी के कंसेप्ट्स में। बाकी प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा हम लोगों को स्पेस मिल जाए। ओके सर, भाई लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख रखा है, ऑफ ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आएंगे ये चीज़ें। टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो कुछ भी है यार समझना है क्वेश्चन, अंग्रेजी पे इतना फोकस मत करो। ओके, टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन कहाँ मास एम, मास ऑफ बॉब जो नीचे लटकी हुई रहता है ना मास, उसका मास एम, लेंथ एल एंड एक्सीलरेशन जी। ओके, इन पे निर्भर करता है, आप लोगों को उसका फॉर्मूला निकालना है। बिल्कुल करना क्या है, सेम कंसेप्ट लगाना है सर, सेम कंसेप्ट लगाना है। क्या लिखा हुआ था? टी, इसका मतलब सर इधर जो टी की यूनिट थी m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। टी तो टी है जी, टी का मतलब तो सेकंड हो गया ना। ओके, ये मैंने लिख दिया, सीधा लिख रहा हूँ मैं इसको, या फिर एक क्वेश्चन और आप लोगों को थोड़ा बेहतर से दिखा देते हैं।
है ना। इनका कहना था कि t प्रोपोर्शनल टू m की पावर x प्रोपोर्शनल टू आगे क्या था लेंथ l की पावर y एंड प्रोपोर्शनल टू g की पावर z। g था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके भाई लोग, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ t बराबर m की पावर x l की पावर y एंड g की पावर z। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल लिख सकते हो। आगे इसको लिखेंगे सर, यही तो इनकी यूनिट होती थी टाइम की, तो टाइम में तो वहाँ सही नहीं ना यार। इधर लिखेंगे हम लोग m की पावर x, l का मतलब सर l तो l होती थी, और g एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन होता है lt माइनस 2। ओके सर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ lt माइनस 2 की पावर थी हमारे पास z एक्सीलरेशन, g की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। g एक्सीलरेशन क्या होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा ये l की पावर z t की पावर माइनस 2z। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनका मतलब ये है l की पावर z t की पावर माइनस 2z। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर। अब हम लोग कंपेयर करेंगे m को m से, l को l से, t को t से। इतना ही तो करना होता था। देखो भाई लोग, इनको कंपेयर करेंगे सर। m की पावर 0 बराबर m की पावर x, इनका मतलब है x तो कच्छू नहीं है, x तो घर गई है, 0 है। अगली बार क्या कंपेयर करेंगे सर, पहले आप इसको थोड़ा और सभ्य लिख लो, है ना। यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा k m की पावर x l की पावर, देखो बेस समान है, आधार समान हो, घातें जुड़ती घटती है। यहाँ प्लस y है, यहाँ प्लस z, पावर क्या होगा l की पावर y प्लस z हो जाएगा, है ना, और t की पावर माइनस 2z जो अपने पास था। ओके भाई लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ का काम हो चुका था m का। अब हम l का देखेंगे सर। l की पावर भी 0 था, इसका मतलब l की पावर 0, l की पावर y प्लस z। इसका मतलब सर ये है कि y प्लस z बराबर 0 और y बराबर माइनस z, जो मर्जी हो। मतलब y की और z की वैल्यू एक दूसरे के समान तो हैं, बट साइन चेंज है। हम अब सर यहाँ तो अननोन है दोनों, हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करोगे यार। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई लोग। तीसरा कंपेयर करते हैं टाइम वाला। t की पावर 1 इक्वल्स टू t की पावर माइनस 2z। यहाँ से कंपेयर करेंगे माइनस 2z इक्वल्स टू 1, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 1/2। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जो आई है हम जबरदस्ती तो लेके नहीं आए। यहाँ देखेंगे जब z की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस 1/2 रखूँगा, इसका मतलब सर y बराबर माइनस 1/2 और माइनस प्लस हो गया 1/2 आ गई ना यार, आ गई। हमारा फॉर्मूला क्या था सर, t इक्वल्स टू k m की पावर x l की पावर y t की पावर क्या था g की पावर z। सर k m की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये कर गए। l की पावर y की वैल्यू क्या थी भाई लोग 1/2। ओके सर, बहुत बढ़िया। l की पावर 1/2 डॉट g की पावर माइनस 1/2। यहाँ देखो z की वैल्यू कहाँ गई माइनस 1/2। ओके, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ l की पावर 1/2 डिवाइड बाई g की पावर 1/2। देखो इसको मैं बटे में लेके जाऊंगा, और जो घात पहले माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में होती तो वो माइनस में हो जाती। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 घात का 1/2, इसका मतलब क्या है, किसी की भी पावर 1/2 अंडर रूट लिखते हैं ना यार। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या की पावर 1/2 है, आधी है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे k√L/g। भाई लोग, यही आपका आंसर था, यही आपका फाइनल फॉर्मूला था टाइम पीरियड का। ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू भी फाइंड कर ली गई, और उनकी वैल्यू आई 2π। ये हमें नहीं पता था, हम ये फाइंड कर भी नहीं सकते कि जो कांस्टेंट होता है उनकी वैल्यू क्या आती है। ये इन मेथड की कुछ कमियां रह गई थी, वो मैं आपको एक जगह लिखाऊंगा लास्ट में, है ना। जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं आप लोगों को लिखाऊंगा कि इनकी क्या क्या कमियां रह गई थी। 4-5 है, वो एक जगह होंगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि k की वैल्यू नहीं बता पा रहे। ये वाला मेथड k की वैल्यू नहीं बता पा रहा, मतलब सर
हम फाइनल फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे, बट हमें नहीं पता उसके पास में गुणा में क्या है, भाग में क्या है। के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी, कांस्टेंट है ना भाई लोग। एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया तो के की वैल्यू हमें मिली 2 पाई। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आया 2 पाई रूट ओवर L/G। ओके, बहुत बढ़िया। ये लो भाई लोग, जल्दी से इसको छाप लो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, है ना, m मास m हो गया, रेडियस r। सेंट्रीपिटल फोर्स जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा वहाँ पे आएंगी। सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अपकेंद्रीय क्या होता है, अभिकेंद्रीय क्या होता है ना, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। रेडियस r एंड वेलोसिटी v। ठीक है, इन पे ये लिख रखा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, वो मास m, रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी v है ना। आपको उसका फॉर्मूला निकालना है ना। फाइंड द रिलेशन, वो आ गया आपका फाइंड द रिलेशन, फॉर्मूला निकालना है। मिला जुला की बात ये है, इतनी ज़्यादा मैं अंग्रेजी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, वरना फिर स्पेस कम रहेगा। आगे लिखना चाहो लिख लो, डेराइव द रिलेशन बिटवीन F, M, V एंड R। बस भाई लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स F, फोर्स तो फोर्स होता है, फोर्स तो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल हो सेंट्रीफ्यूगल हो, सीधा फोर्स लग रहा हो, जैसा मर्जी हो, फोर्स फोर्स होता है। यूनिट इनकी क्या होगी, न्यूटन। ओके सर। F प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल मास, मतलब m की पावर x एंड रेडियस r की पावर y एंड वेलोसिटी v की पावर z। यही करते आए पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या होता था, m की पावर x, r की पावर y, v की पावर z। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा करना नहीं है, करना नहीं है ऐसा। फोर्स की यूनिट क्या होती थी, ml 3-2। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर। k m की पावर x, रेडियस, रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है, l की पावर y, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब l की पावर z डॉट, अरे यार v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब क्या है भाई लोग, लेंथ अपॉन टाइम, और इनकी पावर क्या थी, z थी। l की पावर z हो जाएगी और t की पावर -z हो जाएगी, बिकॉज t को ऊपर लेके जाएंगे ना, -1 हो जाएगी उनकी पावर, t की पावर -z। बहुत बढ़िया। m की पावर x, l की पावर y प्लस z एंड t की पावर -z। ओके ओके सर, बहुत सही, बहुत सही। ये हमारे पास था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला स्टेप कंपेयर करना है। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, एक था सर, यहाँ भी एक था। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता ना, वहाँ एक ही होता है। इसका मतलब m की पावर 1 इक्वल्स टू m की पावर x। सर x की वैल्यू क्या एक आ गई, बिल्कुल भाई लोग, बिल्कुल x की वैल्यू एक आ गई, आप बिल्कुल सही हो। अगली स्टेप, y प्लस जेड बराबर कितना है, सीधा लिख रहा हूँ, y प्लस जेड बराबर कितना, 1। y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है y बराबर 1 माइनस जेड। ओके, अगली स्टेप, t को कंपेयर कर लो, इसका मतलब सर -2 बराबर माइनस जेड। सर z बराबर 2 आ गया क्या, बिल्कुल भाई लोग, माइनस माइनस कट गए और z की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से z की वैल्यू यदि मेरे पास 2 है, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1 माइनस 2, इसका मतलब -1। y बराबर 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। बहुत बढ़िया,
अपने फॉर्मूले में लेके आ जाओ। एफ बराबर क्या था, के एम की पावर एक्स, कहाँ गया एम की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है सर 1, इसका मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ एम, ओके बहुत बढ़िया सर। आर की पावर वाई, वाई की वैल्यू सर हमारे पास -1, वाई की वैल्यू यहाँ पे आर की वैल्यू -1, इसका मतलब क्या मैं इसको 1/r लिख सकता हूँ? अरे आर की वैल्यू है आर की पावर -1 है, इनका मतलब क्या मैं इसको 1/r लिख सकता हूँ? लिख सकते हो सर, कोई नई बात नहीं बताई मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास v की पावर z, और z की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। क्या ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया? बिल्कुल सर हो गया। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। एक्सपेरिमेंटली जब है ना के की वैल्यू ये तो हमें दे नहीं पाते, इनका जो एप्लीकेशन था डायमेंशन एनालिसिस का, यहाँ पे हमें के की वैल्यू तो मिल नहीं पाती। एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, के की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1, वेयर k इक्वल्स टू 1। लो भाई लो ये लो। अब ये तो थे आप लोगों के पास बेसिक फॉर्मूले, ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट से रूबरू करवा रहा था, है ना, कंसेप्ट से रूबरू करवा रहा था। एक आध एग्जाम्पल और ऐसे ही लेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स में जाएंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, और वहाँ पे बच्चे इस तरीके से करते हैं। नहीं, वहाँ ऐसे नहीं करना, वहाँ आप लोगों को 10-20 सेकंड में आंसर लिखना होता है, उसका भी एक तरीका होता है, वो हम देखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस में। यहाँ पे झूठा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छाप लो भाई लोग। एक एग्जाम्पल और लेंगे, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही, जहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। ओके, इस बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, सीधे सीधे शब्दों में लिख दूंगा जो कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। हमें अंग्रेजी थोड़ी ना पढ़नी है। ओके सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ लिख रहेगा कि उसकी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास m, है ना, एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड क्या होती थी, कुछ ना कुछ लेंथ होती थी, मैं पहले यूज कर चुका इसको, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में रिलेशन निकालना, मतलब फॉर्मूला निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना लिख रहे हो, समझ रहे हो, समझना ही तो है भाई लोग। हमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, हमें थोड़ी ना पता है कि कौन ये कहाँ की चीज़ें हैं। आपको तो बिल्कुल नहीं पता, जो बच्चे 11वीं में हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ आएंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में आएंगे। बट नहीं पता तो नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल कि ये कहाँ का है। बच्चों यहाँ लिखा हुआ क्या है, एनर्जी जो थी प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, प्रोपोर्शनल टू a की पावर y एंड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर z। लो भाई, पहला स्टेप। अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा सर, कि m की पावर x, a की पावर y एंड ओमेगा की पावर z, यही तो था। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम ही होती है ना। एनर्जी आप 1/2 mv² से निकालो या वर्क की यूनिट लिखो, एनर्जी तो एनर्जी है। हाँ, एनर्जी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, वर्क को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट फिलहाल के लिए किसी बच्चे को ना पता हो कि सर एनर्जी क्या होती है, वो होती है वर्क। वर्क क्या होता है भाई लोग, वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आ चुका ये टर्म पहले के लेक्चर्स में आ चुका कि वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इक्वल्स टू के m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। ओके भाई लोग, फोर्स क्या होता था सर, mlt-2, और l x क्या थी, डिस्टेंस थी ना, मैं यहाँ पे लिखूँ l, एक और एक कितनी हो जाएगी 2। बहुत बढ़िया सर, छोटे से मैं काम निकाल दिया। k m की पावर x, a क्या होता था, एम्पलीट्यूड,
आयाम जिसको बोलते हैं लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ ही होती थी, है ना। एल की पावर वाई ओमेगा सर, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, बट रेडियन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती थी, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती थी ना, डिग्री और रेडियन की बार बार आ चुकी है चीज़। क्या मैं इसको ये लिखूंगा ओमेगा बराबर रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब सेकंड इनवर्स, जो बटे में सेकंड था उसको ऊपर ले आया, एस की पावर -1, एस की पावर -1, एस क्या होता था टाइम, -1 यहाँ पे पावर 3 की। अरे यार ओमेगा की यूनिट क्या होती थी, रेडियन पर सेकंड सर, बहुत बढ़िया। रेडियन की कोई कुछ हम डायमेंशन लिखते नहीं थे, सेकंड को ऊपर लेके जाऊंगा, ये लो t-1, ओके, जेड से मल्टीपल करेंगे -z हो गया, रफ काम था आपका। ओके बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब हम लोगों को कंपेयर करना है, क्या कोई बच्चा देख पा रहा है, m की पावर 1, इसका मतलब x बराबर 1 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो ये देखो ये देखो, y बराबर 2 आ गया। और z की वैल्यू कितनी आएगी, -2 बराबर -z, इसका मतलब सर z बराबर 2 आ गया। अरे माइनस माइनस तो कट गया ना यार, हाँ। अब मैं लिखूंगा सर एनर्जी क्या आती है, k m की पावर x, x की मतलब सर a की पावर थी यहाँ पे, है ना, a की पावर y, y का मतलब सर 2, a का 2, सर ओमेगा की पावर कितनी आएगी, यहाँ देखो z 2, ओके लो भाई लो, ये लो बच्चों, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। आगे की चीज़ आप लोगों को पता है नहीं कि के की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोला था यूनिट एंड डायमेंशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लगेगा, आपको पढ़ना क्या है इनका बेसिक आइडिया लगेगा। यहाँ देखो एनर्जी जब हम निकालते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1/2 आती है। लो भाई लोग m a² ω², ये लो, ये इनकी एनर्जी का फॉर्म आ गया, लो यही फॉर्मूला होता है। छाप लो, आगे मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पे भी इनकी कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पे भी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आप लोगों ने देखा अब तक जितने भी जो के थे वो कांस्टेंट थे, बट क्या उनकी कोई यूनिट थी, उनकी कोई यूनिट थी क्या, के की वैल्यू 1/2 आ रही, सर वो तो कांस्टेंट है, उनकी क्या यूनिट होगी, नहीं थी बच्चों। जहाँ फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ड्राइविंग एप्लीकेशन पार्ट 3, ये एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे जी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, नॉट एप्लीकेबल where constant has some dimension। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो बच्चों, आपने देखा था जी, क्या था इनका, क्या था इनकी यूनिट क्या थी, हाँ पर किलोग्राम स्क्वायर, यही यूनिट थी ना, F बराबर G m1 m2/r² होता था। F क्या था, न्यूटन, मीटर स्क्वायर इधर आ गया, बटे में kg स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगहों पे ये जो अपना एप्लीकेशन 3 पार्ट है ये वैलिड नहीं है, ऐसी जगहों पे हम लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते मतलब नहीं लगा सकते यार। जहाँ पे कांस्टेंट की कुछ डायमेंशन होती है हम तो बीच में लटक जाएंगे, कांस्टेंट तो खुद ही, हम तो इनको साइड में लेके चल रहे थे, देखो साइड में, लास्ट में कुछ इनकी वैल्यू रख रहे थे, बट ये तो पहले से ही कुछ ना कुछ डायमेंशन रखते हैं, कुछ ना कुछ उलटफेर कर देंगे, नहीं, ऐसी जगहों पर ये मेथड है अपना एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, कहीं और भी सर ऐसा होता होगा, होता है, बिल्कुल होता है। ओके, नेक्स्ट वन, जहां कहीं भी थीटा इन्वॉल्व होता है, जहां कहीं भी थीटा इन्वॉल्व होता है, ये मेथड है अपने पैर पसार देता है, हम नहीं लग पाएंगे, वैलिड ही नहीं है यार, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल सर क्या कहना चाहते हो, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, नॉट एप्लीकेबल वेयर थीटा इज इन्वॉल्व्ड। क्या मतलब सर इसका बच्चों,
फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग जब सरफेस टेंशन का कंसेप्ट पढ़ोगे, कैपिलरिटी पढ़ोगे, कैपिलरिटी है ना, वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है H इक्वल्स टू 4 सिग्मा डिवाइड बाई रो जी डी। यहाँ पे लगता है फॉर्मूला कोस थीटा। हाँ यही लगता ना, यस यही लगता है। यहाँ पे वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिकॉज हम इनको कांस्टेंट मानेंगे और हमें तो पता ही नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू थीटा की फॉर्म में है। हाँ ये तो हर सेकंड चेंज हो रही है, जहाँ थीटा बदल गया वहीं पे वैल्यू चेंज। कांस्टेंट कहाँ हुए यार, कोस थीटा कांस्टेंट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। जैसे 1/2 था वो पहले भी 1/2 थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, बट कोस थीटा की वैल्यू जरा सी बदलो सब बदल जाएगा। हाँ इस जगह पे वैलिड नहीं होता, ये नोट पॉइंट है इनके, जहाँ पे वैलिडेशन नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल वेयर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टर्म इन गोल्ड। क्या मतलब सर इसका, जहाँ कभी e की पावर x और e की पावर -x कुछ भी आए कुछ भी हो, वहाँ ये वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल सर आप पढ़ोगे आगे 12th में e की पावर माइनस, अब मैं क्या करूँगा, x तो फंक्शन था, यहाँ पे देखो m आ गया, मास ऊपर बैठा है, e की पावर में कुछ भी हो आप इनको अप्लाई कर नहीं सकते, बिकॉज हम क्या पढ़ते हैं सर, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, और जब आप यहाँ पे लगाओगे यूनिट वाला ये सिस्टम, फेल हो जाओगे। नहीं वैलिड, नहीं एप्लीकेबल है, नहीं है, फेल हो गए। 3 लिमिटेशंस थी इनकी कि जहाँ पे हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब जगह अप्लाई कर सकते हो, बेधाक आप आंसर ले आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर भाई इनको छाप लो जल्दी से। उसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से उसका मेथड है और किस तरीके से आप लोग उसको अप्रोच करोगे एग्जाम में। छापो। ओके बच्चों, अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 2 तरीके से उसको सोल्व करेंगे। ओके सर लिखवा दे रहा हूँ उसको यहाँ पे, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है इफ फोर्स F V T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी E in terms of F V T। ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास F V -1 T -1 F V T -1, अगला है F -1 V -1 T -1। ओके सर बहुत बढ़िया, T ये आपके पास ऑप्शन है। पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है वो क्या है, उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट क्या है। और जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आप उसी शॉर्टकट से क्वेश्चन करोगे। ऐसे मेथड लगाने बैठोगे ना, ये तो वही मेथड है जो अभी हम करके आए थे, वही है यार। देखो अपने मेथड से देखते हैं। सर E कहाँ निर्भर कर रहा है, F की पावर x, V की पावर y, T की पावर z। बिल्कुल मैं सीधा लिख रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए लिखाए थे आप लोगों को। F की पावर x मान लिया, V की पावर y मान लिया, T की पावर z। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला स्टेप क्या होता था सर, हम यूनिट डायमेंशन लिख देते थे। क्या होती थी एनर्जी, वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके mlt -2 इंटू डिस्टेंस l, इसका मतलब ये बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर। के F की पावर
एक्स, एफ क्या होता था एम ए, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। वी क्या होता था सर, इनकी पावर तो आ गई हमारे पास एक्स, लो भाई लो, वी क्या होता था मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एल टी माइनस वन, इनकी पावर थी वाई और टी की पावर हमारे पास थी जेड। एक जगह कर लेंगे इन चीज़ों को, एम की पावर एक्स, एम की पावर एक्स, देखो इन सब चीज़ों को मैं अब एक जगह कर लेंगे, एल एल यहाँ दिख रहा है, यहाँ एल की पावर कितनी है एक्स। अरे जब ऐसी पावर होती है ना तो वो पावर सब पे होती है, सिर्फ एक पे नहीं होती, सब पे होती है। जहाँ एल टी माइनस वन की पावर वाई है, इसका मतलब एल की पावर वाई भी है और एल की टी की पावर माइनस वाई भी है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि मैं लिखूँ एल की पावर एक्स, यहाँ से आ गया एल यहाँ पे भी है और उसकी पावर वाई है, प्लस वाई डॉट एल की पावर वाई लिखूंगा, आधार समान है, घातें जुड़ती है, एल की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टी की पावर क्या है भाई लोग, माइनस टू एक्स, यहाँ देखो माइनस टू एक्स और यहाँ पे प्लस जेड है, ओके प्लस जेड, यहाँ पे भी तो टी है, यहाँ पे भी तो टी है और यहाँ पे पावर क्या है माइनस वाई। बहुत सही सर, बहुत सही है। अगला अपना स्टेप क्या होता था, कंपेयर करते थे ना यार। यहाँ से देखो कंपेयर करोगे इनको सर एक्स की वैल्यू तो एक आ गई, कुछ समस्या नहीं आई ना, एम यहाँ था, अगला देखो यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है सर, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी एक आ चुकी, हम यहाँ रख देंगे, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी एक, बहुत ही बढ़िया। अगला सर ये रखूँगा माइनस टू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, बहुत बढ़िया। हमें निकालना क्या था सर, x और y हमारे पास है, हमें निकालना था z को आप लोग इधर रख लोगे, बाकी सबको उधर भेज दोगे, जिसको निकालना होता है उसको इधर रखते हैं ना। माइनस टू प्लस 2x प्लस वाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया। माइनस टू प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी सर एक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू क्या थी भाई लोग, यहाँ पे भी एक ही थी ना, कितना आया ये और एक, जेड का मतलब आ गया एक। बच्चों अपना जो फॉर्मूला था क्या था वो, एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई और टी की पावर जेड। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ की पावर एक्स का मतलब था सर एक और वी की पावर वाई का मतलब था सर एक, एफ भी ऐसा कैसा, वी भी ऐसा कैसा और टी की पावर कितनी थी, वो भी एक थी। लो भाई लो, कहीं मैच हो रहा है ये, हाँ ये लो, यहाँ मैच हो रहा है सर, है ना, यहाँ मैच हो रहा है। अब देखो शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, इसको एक बार छाप लो, उस वाले को यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा, है ना, उसको आप लोग छाप लो। ओके भाई लोग देखो, पहले इस वाले को ले रहा हूं मैं, है ना। हमारे पास क्या था, एनर्जी था ना। एनर्जी क्या होता था, यूनिट ऑफ वर्क, इसका मतलब सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को पता है न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। यहाँ देखो फोर्स की पावर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ माइनस एक है, यहाँ एक है, सब में फोर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो एनर्जी की यूनिट आनी चाहिए वो न्यूटन मीटर आनी चाहिए, मतलब F तो फिक्स हो गया, F तो ऐसा कैसा फिक्स हो गया और उनकी पावर होगी एक। न्यूटन को क्या मैं लिख सकता हूँ, F, सबको पता ना। अगली वाली यूनिट देखो मीटर, अगली वाली यूनिट देखो मीटर। सर जब न्यूटन फोर्स फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या मैं इनको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हो। ये तो देखो F की पावर -1 है, F की पावर -1 है, मतलब 1/n, जरूरत नहीं है। अगला देखो भाई लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका क्या था, न्यूटन। V इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड उल्टे में।
वी इनवर्स का मतलब है 1/v और वी की जगह मैं लिखूंगा मीटर पर सेकंड, ऐसे आएगा। टी इनवर्स सर ये देखो टी मतलब सेकंड है, टी इनवर्स का मतलब 1/सेकंड, ये इनकी यूनिट आ गई सर न्यूटन बटा मीटर, जो कि हमारी नहीं है, गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अगला चेक करते हैं, यहाँ आते हैं, एफ का मतलब सर न्यूटन, वी का सर मीटर पर सेकंड, और सर यहाँ पे भी सेकंड आ गया, टी इनवर्स था, इसका मतलब सर क्या ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? ना ना ना, हमारा विकल्प ये भी सही नहीं था। यहाँ देखो, यहाँ F-1 ये तो पहले ही बाहर हो चुके, ये तो पहले ही बाहर हो चुके। इस तरीके से दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक या दो ऑप्शन मिलेगा, आप उनको तुरंत हटा दोगे। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करो ना, नीचे वाले से ट्राई करना, डी ऑप्शन से या सी ऑप्शन से। कुछ एग्जामिनर को भी पता है, बच्चे चेक करके ही लिखते हैं, है ना, चेक करके ही लिखते हैं, वो यहाँ पे सी या डी में से ही उनका ऑप्शन मिलेगा। पहला आप चेक करोगे, 10 सेकंड में निपटा दोगे, ऐसे नहीं करोगे, यही से चेक करना आप लोग। अगला ऑप्शन है भाई लोग डी, एफ का मतलब सर न्यूटन फिक्स हो गया, वी सर वी मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, गुणा में सर हमारे पास सेकंड, ये लो सर सेकंड कट गया, न्यूटन मीटर हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। ये देखो अब आप लोग क्या इतनी बहसबाजी करोगे जो हमने पिछले बोर्ड पे करी थी? करोगे क्या यार? नहीं करोगे ना। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए है, घर पे ट्राई करना, बिल्कुल बेसिक है, इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो, या फिर अपना स्टैंडर्ड जो मेथड है पहले सीखें वो भी कर सकते हो। इस साइड लिख दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है घर के लिए। इफ एनर्जी E, V and T are fundamental quantities. Fundamental quantities. Find dimension of surface tension. सरफेस टेंशन, सर नया वर्ड आ गया, कुछ हिंट दूंगा मैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपके पास है EVT, दूसरा है E-1, V-2, T-2, E, V-2, T-2, एंड फोर्थ वन इज ओवर E, V-2, T-1। बहुत बढ़िया, ये चार विकल्प आपके पास है। करना क्या आपको, सरफेस टेंशन क्या होती है पहले तो ये देख लो, S = फोर्स डिवाइड बाई L, इसका मतलब सर क्या है, ये न्यूटन बटा मीटर है। यस, इतना हिंट आप लोगों को मिल चुका है। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे और उनका जो ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन सेम होने चाहिए वहाँ पे, जो ऑप्शन आता है कमेंट कर दीजिएगा, विल चेक इट, है ना, चेक भी तो करेंगे यार। सो बच्चों जल्दी से इसको छाप लो, उसके बाद कुछ ना कोई थ्योरी का पार्ट है, इनका कुछ जो ड्रॉबैक्स रह गए ना वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स थोड़ी कंप्लीट हो जाए। ओके भाई लोग, अब इनके कुछ लिमिटेशंस जो रहेगी कि इस वाले मेथड को हम कहाँ नहीं लगा सकते, वो आप लोग लिख लो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। है ना, लिख देता हूँ के लिए। लिमिटेशंस का मतलब है कि कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाहर ही नहीं जा सकते, मतलब कहाँ ही अप्लाई है, कहाँ नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ अप्लाई है वहाँ लिखेंगे, अरे कुछ ही चीज़ें होती है जिनको छोड़ के हर जगह अप्लाई होते हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे जहाँ अप्लाई नहीं होते। वेरी फर्स्ट, नॉट एप्लीकेबल एट वेयर, पहला जो मैंने आप लोगों को 3 लिखवाए थे पहले, वो तो ऐसे कैसे है, वेयर थीटा इज इन्वॉल्व्ड। ओके सर, बहुत बढ़िया। नॉट एप्लीकेबल एट वेयर, दूसरा क्या था, कांस्टेंट हैज सम डायमेंशन।
हैज सम डायमेंशन। ओके सर, बहुत बढ़िया। नॉट एप्लीकेबल एट वेयर कांस्टेंट हैज सम डायमेंशन। तीसरा, नॉट एप्लीकेबल एट वेयर एक्सपोनेंशियल टर्म इज यूज्ड इन वर्ड लिख लो, अच्छा लगेगा। ओके सर, ये भी ठीक है। चौथी लिमिटेशंस क्या है? चौथी लिमिटेशंस जो हम नहीं देखे थे वहां पे कि ये नॉट एप्लीकेबल एट वेयर इक्वेशन इज देयर इन फॉर्म ऑफ प्लस माइनस, है ना। प्लस माइनस का मतलब है उस इक्वेशन में ज़्यादा टर्म्स है, प्लस माइनस टर्म्स ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा देख लो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आप लोग यहाँ ये मेथड लगा सकते हो जो अभी हम तीसरा मेथड पढ़ के आए हैं, है ना। इनके बीच में रिलेशन वाला क्या अप्लाई कर सकते हो? क्या करोगे यहाँ पे? मीटर पर सेकंड लिखोगे। इधर का आपको पता ही नहीं, आप v की, a की, u की, a की, t की वैल्यू निकाल लोगे, बट आपको तो पता ही नहीं वहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। सो भाई लोग, ये इनकी लिमिटेशंस थी कि यहाँ पे हम इनको ना इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज के डिस्कशन को हम लोग यही एंड करेंगे, है ना। जो भी बच्चे सीरियसली ले रहे हैं इन लेक्चर्स को, उनके लिए मैं फिर से कह दूं कि आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और ड्राइव का लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव का, जहाँ से आप लोग DPP डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि ना कुछ तो। और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें PYQ भी आपको मिल जाएंगे, नीट के और IIT JEE के, मेंस के और एडवांस दोनों के मिलेंगे। तो जो भी बच्चे सीरियसली ले रहे हैं इनको, वो वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो भाई लोग, आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे। जो भी DPP में आप लोगों को क्वेश्चन मिले, आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर ट्राई कीजिए, उनको बन जाएंगे बिकॉज मेथड आप लोगों को पता है ना। कंसेप्ट इज द की ऑफ सक्सेस। जितने क्वेश्चन आप लोग करोगे, यदि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कोई मैका लाल नहीं ला सकता आपको, आप बिल्कुल सही ही करोगे। कंसेप्ट का मतलब है उसके पीछे का प्रारूप क्या है, कहाँ कहाँ वैलिड है चीज़ें, वही जहाँ वैलिड है वही लगाना, बस आपका काम बन जाएगा। सो ठीक है भाई लोग, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। छोटा सा टॉपिक है बट ठीक है, नीट वालों के लिए कभी कभी काम में आ जाता है। देखेंगे अगले लेक्चर में। सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। दिस इज मुकेश कुमार परसोया, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।